हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। आप सभी को जो है दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो है नया टॉपिक है दशमलव भिन्न। तो आज हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। हम दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्न जो है होता क्या है। तो ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि 1/10 यानी कि इसका हर इसके घात 1 में है, और 2/100 यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/100 का स्क्वायर, यानी कि इसके जो हर जो है 10 की घात में है। तो ऐसी संख्याओं को जो है दशमलव भिन्न कहते हैं। तो जैसे कि इसको 1/10 को लिख सकते हैं 0.1, और इसको लिख सकते हैं यानी कि 2/100 को जो है हम लिख सकते हैं 2/100 को लिख सकते हैं 0.02, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दशमलव भिन्न यानी कि ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। तो हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न को जो है साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो दशमलव भिन्न को जो है दी गई दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव बिंदु के लिखें तथा जो है हर में दशमलव बिंदु के नीचे के साथ उतनी शून्य लगाएं जितना कि दशमलव बिंदु के बाद अंक हैं। तो दशमलव बिंदु के बाद जो है सभी शून्य को हटा देते हैं। जैसे कि 0.8 हो गया, हमारा 0.8 हो गया। अब इसको जो है हमको जो है भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखेंगे कि इसके नीचे जो है 1 है, तो 1 अंक पे दशमलव है, तो 10 से गुणा ऊपर कर देंगे और 10 से गुणा नीचे कर देंगे, तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये 8 और नीचे 10 से कम 10। तो इस प्रकार जो है दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हमारा ये हो गया 0.00036। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 अंक पे है, तो यहाँ पे 36/1 लिख के जो है ये 5 जीरो हो जाएगा। तो दशमलव के पहले जितने भी जीरो होगा वो हट जाएगा, यानी कि 36 जो है इतना ये हो जाएगा। इस प्रकार जो है दशमलव भिन्न को जो है हम साधारण भिन्न में बदल देते हैं। जैसे कि हम नोट देखते हैं कि दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितनी ही शून्य लगा दें जो कि संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि देख लीजिएगा 0.7 ये हमारा है। अगर इसके अंत में जैसे कि इसको लिख सकते हैं 0.7000, अगर कितना भी जीरो लगा दें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसको जो है इतना ही पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार जो है दशमलव के अंत में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों में कितनी भी शून्य लगा दें उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हमारा जो है नोट 2 है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश और हर दोनों में से दशमलव भिन्न हटा सकते हैं। जैसे कि 1.5 है और नीचे जैसे कि 1.5 है और नीचे 3.5, यानी कि यहाँ पर भी 1 अंक पे दशमलव और एक अंक पे यहाँ, तो इसको हम डायरेक्ट दशमलव हटा के 15/35 इसको लिख सकते हैं। और जैसे कि ये हमारा हो गया 1.5 नीचे 3.25। अब यहाँ पे हमारा नीचे 2 अंक पर है और यहाँ 1 अंक पे है, तो इसके बगल में एक 0 लगा देंगे तो ये भी बराबर अंक हो गया। तो यहाँ से भी दशमलव हटा के 150/325 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या समान हो तो हम अंश और हर दोनों में से जो है दशमलव भिन्न हटा सकते हैं। अब बात करते हैं हम दशमलव भिन्न के जोड़ का, यानी कि दशमलव भिन्न को जो है हम कैसे जोड़ेंगे। तो दशमलव भिन्न को जोड़ने का जो है नियम है कि दी गई दशमलव भिन्न को इस प्रकार लिखा जाता है कि उनके दशमलव भिन्न एक दूसरे के ऊपर और नीचे रहें। अब जो है
ऐसा लिखने के बाद उनके संख्याओं को जो है सामान्य विधि के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, जो कि और जब जो इसका उत्तर आएगा, उत्तर में दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगा देंगे। तो जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया 6.29, उसके बाद ये 62.9। तो अगर इसको हमको जोड़ना है तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि दशमलव के नीचे जो है दशमलव लगाएंगे, ये 9 हो गया और ये 62 हो गया। इसको जोड़ देंगे, दशमलव ये 9 आ जाएगा, ये 11, ये 9, ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार जो है इसको हम जोड़ सकते हैं। और घटाने की जो है क्रिया विधि, घटाने की भी क्रिया विधि यही है। जैसे कि अगर 62.9 में से जो है 6.29 को घटाना है तो 62.9 यानी कि 62.9 में से जो है ये 6.29, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, ये 10 में से 9 गया 1, 8 में से 2 गया 6 और ये 12 में से 6 गया 6, ये 56, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। तो इस प्रकार जो है हम संख्याओं को जो है दशमलव भिन्न को आसानी से दशमलव के नीचे दशमलव लगा के जो है अंकों को जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला नियम है कि दशमलव भिन्न की एक पूर्णांक से गुणा करना, यानी कि दशमलव भिन्न में जो है एक पूर्णांक से गुणा करने पर जो है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो बिना दशमलव बिंदु का जो है ध्यान रखें इस संख्या को दिए गए पूर्णांक से गुणा करके जो है गुणनफल में दशमलव बिंदु उतने अंक से पहले लगाएं जितने की दी गई दशमलव बिंदु वाली संख्या में लगा हो। जैसे कि ये 5.68 हो गया और इसको जो है 15 से गुणा करना है, तो इसको हम गुणा कर सकते हैं। तो ये 5 8 40, 5 6 31, 4 34, 5 25 25 और 3 28, ये 568 हो गया, 0 8 इतना हो गया। अब देखेंगे दशमलव भिन्न ऊपर जितने अंक पे लगा है नीचे भी उतने अंक पे इसको लगा देंगे। इस प्रकार जो है दशमलव भिन्न की एक पूर्णांक से गुणा कर सकते हैं। अब बात करते हैं, बात यह है कि दशमलव भिन्नों की गुणा। तो दशमलव भिन्नों यानी कि दोनों अंक में जो है दशमलव लगा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ भी दशमलव लगा है और यहाँ भी दशमलव लगा है। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, तो इसको जो साधारणतः इसका गुणा करने के बाद जो है अब देखेंगे नीचे कितने डिजिट पर जो है दशमलव लगा है और ऊपर कितने डिजिट पर दशमलव लगा है। तो नीचे 1 अंक और ऊपर जो है 2 अंक, तो टोटल हो गया हमारा 3 डिजिट यानी 3 अंक पे। तो जो है हम दाहिने तरफ से जो है 3 अंक पे जो है दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार जो है दशमलव भिन्नों की जो गुणा है इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है हमारा कि दशमलव भिन्न को जो है एक पूर्णांक से भाग देने के लिए। तो दशमलव भिन्न को बिना दशमलव का ध्यान रखे जो है दिए गए पूर्णांक से भाग दे दें तथा जो है भागफल में उतने स्थानों से पूर्व दशमलव बिंदु लगाएं जितने जो है दशमलव स्थान दी गई भिन्न में है। जैसे कि अगर बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि 0.221 इसको भाग देना जो है 17 से। तो हम दशमलव को नहीं ध्यान देंगे, 0.02 यानी कि 221 में जो है 17 का भाग दे देंगे। तो 17 का जब भाग दे देंगे तो ये हमारा आएगा 17 एकम 17 और 17 तिया 51 यानी कि 13 आ जाएगा। अब 13 आ जाएगा तो यहाँ पे हम जो है दशमलव देख लेंगे कि यहाँ पे दशमलव कितने स्थानों पे था, 1 2 3 4। तो जो है यहाँ पे हम 4 अंक पे यानी कि यहाँ पे जो है हम 4 अंक पे दशमलव लगा सकते हैं, यानी कि 0.001 और 3 यहाँ पे जो है हम दशमलव लगा सकते हैं। इस प्रकार जो है दशमलव भिन्न को जो है एक पूर्णांक से भाग दे सकते हैं। अब बात आती है कि दशमलव भिन्न को जो है दशमलव भिन्न से भाग देना, यानी कि दशमलव भिन्न को जो है दशमलव भिन्न से भाग देना है। जैसे कि 0.0, 2, 5 और 6 को भाग देना हमें 0.16। अब यहाँ हम देखेंगे कि दशमलव ऊपर जो है 4 अंक पर है, तो इसको जो है पूर्णांक यानी क्या करेंगे, ये 1000 से जो है ऊपर दशमलव घटाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे और नीचे दशमलव घटाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 256, नीचे आ जाएगा 16। इस प्रकार जो है जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16। अब यहाँ पे भाग देने के बाद देखें तो यहाँ पे जो
यहाँ पे 0.016 कर लीजिए। तो जब यहाँ से भाग देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा ये 16। अब 16 के यानी कि ऊपर जो है 4 अंक पे था और नीचे 3 अंक पे था, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 अंक बचेगा। तो यानी कि 1 अंक पे जो है, यानी कि सॉरी, यहाँ पूरा मान लीजिए जो है नीचे 1000 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25.6 आ जाएगा। और जब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा जो है निकल के आएगा 1.6। अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की। तो दशमलव भिन्न में जो है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है कि यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्न जो है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। और ऐसी भिन्नों को जो है व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंकों के सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर जो है बिंदु लगाते हैं अथवा जो है पुनरावृत्त अंकों पर रेखा खींच देते हैं। जैसे कि 2/3 हो गया। अब 2/3 हो गया। अब जब इसमें भाग देंगे तो 0.666 यानी कि यही अंक जो है बार बार आता रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6, इसको जो है 0.6 पे बिंदु लगा सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 0.6 पे बार जो है इस पर लाइन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है पुनरावृत्त दशमलव को ऐसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव क्या होती है। तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव की बात करते हैं तो ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वो जो है शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे कि 0.3 यानी कि इसमें जो है 3 की जो है बार बार रिपीट होगा तो ये जो है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होता है। और जैसे कि अगला है कि 3.14285 यानी इस पर बार, यानी कि इसके बाद जो है यही अंक जो है बार बार रिपीट होगा तो ये भी जो है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का जो है एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव को जो है भिन्न को जो है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को जो है साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो जो है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को जो है बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखे तथा हर में 9 उतनी बार लें जितनी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 0.333 बार बार है यानी कि 0.3 पे जो है बार लगा सकते हैं। तो हम पहले पूरे अंकों को जो है एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जितने अंकों पे जो है बार लगा रहता है उतना 9 लिख देते हैं यानी 3/9। जब इसको काटेंगे तो 3 × 3 3 × 9 तो ये इस प्रकार हो जाएगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा ये हमारा अगला 0.67 पे बार यानी कि 6-7 तो पूरा अंक लिख दिया और उसके बाद जितना दशमलव है जितने अंक पे बार लगा है उतना जो है नीचे 9 लगा देंगे। तो इस प्रकार जो है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव को जो है साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। अब बात करते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न की। तो ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे जो है भिन्नों को मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और इसको जो है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को जो है साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो एक बार पुनरावृत्त भाग में से जो है अपुनरावृत्त भाग घटाकर अंश में लेते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्त अंक है उतनी बार 9 लेकर उनके आगे जो है उतनी शून्य लगा देते हैं जितनी जो है अपुनरावृत्त अंक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं 0.5633 यानी कि जो है इस 3 पे बार यानी कि ये 3 बार बार आता रहेगा। तो हमारा जो पूरा संख्या हो गया यानी कि इसको हम लिख सकते हैं हम 0.56 और 3 पे बार यानी कि पूरी संख्या जो है लिख देंगे 563 माइनस जितने अंकों पे जो है बार नहीं है यानी कि जो अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो कितना रिपीट नहीं हो रहा है 56 जितने अंकों पे बार है उतना 9 लिखेंगे और जितने अंकों पे बार नहीं है उतना
जीरो लिखेंगे। तो इस प्रकार जो है इसको घटा देंगे तो 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 5 गया 0 और ये हमारा आ गया 507/900 जो है। इस प्रकार जो है मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को जो है साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो क्लास रहा दशमलव भिन्न का, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज दिवाली है, आप सभी को जो है दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।